और इसको किसने पंजाब हवाले कर दिए, किसने इसको पंजाब का वज़ीर आला बनाया, ये हम सब कुछ जानते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये जो ऊपर फितना और मरीम नवाज बैठी है, इसके क्या कारनामे, इसने अपने अख्तियार के लिए करोड़ों रुपए लगाया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर यही करोड़ों रुपए ये पंजाब के ऊपर लगाती, गरीब आवाम को लगाती, गरीब आवाम के लिए कुछ करती, रमज़ान का महीना आज भी गरीब आवाम रूल के मर रहा है। पता नहीं गरीब आवाम अपने बच्चों का पेट कैसे पालता है। आज गरीब आवाम की कमर टूट गई है। आज ये कहते हैं कि हमने वो कर दिया, हमने नौजवानों को लैपटॉप दे दिया। आज आप नौजवानों के पास जाएँ, उनकी इन्होंने उनका करियर, उनकी आगे मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करके रख दिया और ये कहते हैं कि हमने नौजवानों के लिए ये कर दिया, हमने नौजवानों को लैपटॉप दे दिए। इन लैपटॉप का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने नौजवानों का मुस्तकबिल, आज जो बड़ी डिग्री लेके निकलता है, बड़ा इंजीनियर बन के निकलता है, बड़ा डॉक्टर बन के निकलता है, आज वो यंगो चला रहा है, आज वो गाड़ियाँ चला रहा है, आज वो दूसरे मजदूरी में काम पे लगा हुआ है क्योंकि उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, उसको अच्छी कोई पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने रिटायर्ड ऑफिसर अपनी अलग अलग पोस्ट के ऊपर बिठाया हुआ है। इन्होंने नौजवानों का मुस्तकबिल, आज जो बड़ी तादाद में नौजवान इस मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, खैर बात कह के जा रहे हैं, क्योंकि क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है। ये हक़ाइक़ है कि नौजवानों को इस मुल्क के अंदर अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो ऊपर जब तक ये फ़िरौन यज़ीद बैठे हुए, किसी आज इन्होंने गरीब आवाम का क्या हाल कर दिया, इन्होंने नौजवानों का क्या हाल कर दिया, हमारी माई बहनों का हाल क्या कर दिया, लोगों का, आम आदमी का इन्होंने हाल क्या कर दिया। इन्होंने कारोबार तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज आप देखें फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, आज आप देखें फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इन्होंने कारोबार तबाह बर्बाद रोन के रख दिया। ये कहाँ जाएंगे ये अवाम, ये जो लोग हैं, ये मुल्क छोड़ेंगी अपना कारोबार है, अपना जो इन्होंने इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको अपने मुल्क से बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि इनको अपने इस मुल्क के अंदर कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जो ये ऊपर फ़िरौन यज़ीद बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपने मुफादात के लिए बैठे हुए हैं। ये एक जो जाली टिकटॉकर बैठी हुई है, वो हॉस्पिटल में जाती है और एक सीनियर डॉक्टर को धमकी देती है कि तुमने ये हाल क्यों किया, लेकिन उस डॉक्टर का नाम भूल गया। उसके लिए माजरत चाहता हूँ, अगर उसका नाम याद रहता मैं लिख लेता, लेकिन भूल गया। लेकिन उस डॉक्टर को इससे धमकियाँ दी कि अगर मैं तुम्हें जेल के अंदर भी डाल सकती थी, मैं तुम्हें किक आउट भी कर सकती थी, लेकिन उस डॉक्टर ने 3 महीने पहले ही रिज़ाइन करके इस्तीफ़ा देके और चला गया था। और ये मरीम नवाज़, ये जो जाली टिकटॉकर, ये हमारे मुल्क का हाल है, ये हमारे मुल्क के निज़ाम का हाल है। आज हमें शर्म आती कि हम किस मुल्क के अंदर रहते हैं। ये इस्लामिक रिपब्लिक मुल्क नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक मुल्क है। इन्होंने मेरे मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। ये इस्लामिक मुल्क कहने के लायक नहीं है। इन्होंने क्या इस मुल्क के अंदर कर दिया। आज ये डॉक्टरों की रिस्पेक्ट ही करे, जिनका आला मुकाम है, जो लोगों की जानें बचाते हैं, जो लोगों की जानें बचा के उनकी ज़िंदगी देते हैं, उनको नहीं। आज आप डॉक्टरों के साथ धमकियाँ दे रही हैं, उनको धमकियाँ दे रही हैं कि तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूँगी। तुमने अपने गिरबान में जाके देखा है मरीम नवाज़ जाली फितना औरत की तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है। तुम डॉक्टर से मुकाबला करोगी, तुम एक जाली डिग्री पे हासिल हुई भी, तुमने खुद ही एक जाली डिग्री हासिल की हुई है। तुम्हारे बच्चे बेरोने मर रहे थे, तुमने एक अपनी बहू नहीं संभाल पाई। तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है। तुमने कभी अपने गिरबान में जाके देखा है मरीम नवाज़? नहीं जान के देखा होगा, इसलिए तुम अपनी औकात से बाहर उठ के खेली हो। तुम जाली टिकटॉकर हो, तुम जाली एक फितना औरत हो। और मैं ये खिलाऊंगा, मैं इस मरीम नवाज़ जैसी औरत से डरूंगा? मेरी ये इतनी औकात नहीं है। मैं सिर्फ अपने अल्लाह की जात से डरता हूँ। मैं किसी दुनिया की किसी अजीम पावर से नहीं डरता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे को मरने के बाद क़यामत के रोज़ सिर्फ अपने रब को जवाब देना है। और मैं राय हक पे खड़े होकर इन सब को बेनकाब करूँगा इंशाअल्लाह। ये सारे फितना, फसाद, कठपुतली, यजीद, फ़िरौन, करप्ट, इन सब को बेनकाब करूँगा और इनके पीछे इजाद करूँगा। इनके पीछे अपने मुल्क के अंदर अपने लीडर के साथ खड़ा रहूँगा और इनको बेनकाब करता रहूँगा। ये चोर, ये फितना। और मैंने आपको पहले कह दी था, जब तक ये ऊपर फितना निज़ाम हुआ बैठा हुआ, ये रियासत इनका साथ देती रहेगी, ये मुल्क के अंदर ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैंने पहले भी आपको ये बात कर दी थी। ये जब तक ये जो ऊपर फितना और मरीम नवाज़ बैठी, ये एक डॉक्टर को धमकियाँ दे रही है, एक डॉक्टर को धमकी दे रही है कि मैं ये कर दूंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगी, तुम्हें मैं जेल के अंदर डाल दूंगी। लेकिन उस डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल के ऊपर 3 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको उन्होंने ख़त लिख के मरीम नवाज़ को, पंजाब हुकूमत को ख़त लिख के कि हमारा कर्जा इतना है, आप कर्जा फुल कर दें। कोई कुछ हो रहा ही नहीं है। ये जो पेशेंट यहाँ है उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा ही नहीं है। उनके लिए कैसे हम पेशेंट का इलाज करें जब तक आप कर्जा कंप्लीट ही करेंगे, उसको फुल नहीं करेंगे। फिर उस डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर ने रिज़ाइन करके इस्तीफ़ा देके इनके मुंह के ऊपर मार के चला गया। वही मरीम नवाज़ जाती है हॉस्पिटल के अंदर देखने जाती है और डॉक्टर को धमकी लगा रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगी। इस मरीम नवाज़ की औकात क्या है? इसको इतना फ्री करवाया हुआ है कि ये अपनी औकात से बाहर उछल के खेलिए। इसकी औकात ये है कि ये जाली टिकटॉकर है, ये जाली डिग्री वाली औरत है। इसकी असल औकात, और हमें सबको मालूम है कि इसको लॉन्च किसने किया, इसको तैनात किसने किया। इसको 70 सीटों, इसकी औकात ये कि 70 सीटें जीत के वज़ीर आला बन के बैठी हुई है। और इसकी वैल्यू, इसकी असल औकात ये है। ये वही बात हुई कि हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है,
और कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे मुल्क के अंदर आज इकनॉमी देख लें, आज हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी देख लें, आज हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है। आज हमारे मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, आज हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क के ऊपर माई बहनों के ऊपर हमला किया जाता है। ये वही औरत है जो कहती थी कि मैं औरत की जात हूँ, मैं इस्लाम को दीन को फॉलो करती हूँ, मैं अल्लाह के दीन को फॉलो करके उसके ऊपर अमल करती हूँ, मैं किसी मर्द के सामने पेश नहीं हो सकती। जब इमरान अहमद खान न्याजी की हुकूमत थी और नैब ने इसको बुलाया था दफ्तर के अंदर, इसने कहा था कि मैं गैर मोहरम के सामने कैसे पेश होंगी। और यही वो औरत है जो वज़ीर आला बन के इस मुल्क के ऊपर बैठी है। फॉर्म 47 वाली 70 सीटों वाली फितना जाली टिकटॉकर, इसने जाके यूई के वज़ीर ख़ारजा जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका हाथ अपने हाथों के अंदर ऐसे पकड़ा। और ये जो नाम महरम के सामने नहीं जाती थी नैब के, उस वक्त नैब को कहती थी कि मैं नाम महरम के सामने कैसे पेश होंगी, ये वही औरत लोगों के हाथ अपने हाथों के बीच में पकड़ के उनको ऐसे ऐसे कर रही होती है, उनको गले लगा रही होती है। इसकी औकात, इसकी असल वैल्यू ये एक फितना औरत है, एक फसाद औरत है, उसका पाकिस्तान से खात्मा होना लाजमी है। ये मेरी बात आप लिख ले लीजिए। मुल्क को पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके जाएगी ये जो फितना औरत है। इससे हमारे मुल्क का, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, पंजाब को इससे तबाह और बर्बाद करके रखती है और ये अपने मिशन के ऊपर लगी हुई है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।